हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे पूरे अलमस्त होंगे। हाँ जी, तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार SBS स्टडी क्लासेस में। और जो भी हम लोग चले थे पिछले क्लास में त्रिकोणमिति पार्ट 1, जिसमें आपको बेसिक जानकारी दे दिया गया था। त्रिकोणमिति कैसे, कहाँ से, कौन सी फंक्शन कैसे क्या होती है। अब हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में चलेंगे छोटे, जिसमें आपको सिखा रहे हैं कोण निकालना। कहीं भी आपको 0 से लेकर के 90 तक कोण बताया जाता है, रटाया जाता है, याद कर याद कर याद कर। यहाँ आप सेट किया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, सेट किया जाएगा। कैसे किस प्रकार से निकाल लेते हैं हम लोग कोण, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे। बस थोड़ा समय लेंगे और आपको बढ़िया से क्लियर कर देंगे कि कोण कैसे बनता है। समझ गए? sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 90 का मान, sin 60 का मान, जो भी आपसे cos tan पूछा जाए, पूरी बातों को आप ध्यान से सेट करेंगे माइंड में। बस मेरे साथ बने रहेंगे। कुछ आपको जो बताने वाले हैं, जो पिछले दिन बताए थे, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जो हम लोग बहुत सारा देखे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि आपको कह दें हम यहाँ से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कॉसेक थीटा क्या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और इसी के साथ आपको कोई कह दे बाकी साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है छोटे? टैन थीटा। आप फॉर्मूला से प्रूफ कर लेंगे। P बटा एच, B बटा एच लगाएंगे, एच से एच खत्म हो जाएगा, P बटा B बचेगा, जो टैन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कह दे। इसको उल्टा है तो इसको भी उलट देंगे, यानी 1 बटा टैन, यानी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ये सब मामला पे ध्यान देंगे, जब याद रहेगा तब इसको बहुत जल्द बनाएंगे। कहता है छोटे कि कोण किस प्रकार से आता है, तो देखो बक्सा के को भरल है, 1 2 3 4 5 गो बक्सा है। तो कहता है इसको 3 स्टेप में ले चलेंगे बाप, 3 स्टेप में। ध्यान देना इस बात को। क्या स्टेप में छोटे? 3 स्टेप में। तो स्टेप फर्स्ट कहता है बाप, स्टेप फर्स्ट कहता है कि 0 से 4 तक बक्सा हवा में भर दे। 0 भर दिए, 1 2 3 और 4। 0 से लेकर के 4 तक बक्सा में भर दे। ठीक है। स्टेप 2 कहता है, स्टेप 2 कहता है छोटे, स्टेप 2 कहता है कि 0 से 4, अब लास्ट में कितना है? 4 आया है, तो सभी को आप 4 से भाग लगाओ। 0 से जो 4 लिखे हो सभी में कितना से भाग लगाओ? 4 से भाग लगाओ। समझ गए? 0 लिखे हैं तो 0 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 क्या आएगा? तो 0 बटा 4 0 आ जाएगा, 1 बटा 4 1 बटा 4 आएगा, और 2 बटा 4 काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा, 3 बटा 4 आएगा, 4 एकम 4 आएगा। उसके बाद बोला है छोटे स्टेप 3 में, स्टेप थर्ड क्या करेंगे बाप, कि जो 0 से 4 को जो 4 से भाग लगाए हैं, जो भी आपको आए हैं सभी के रूट निकाल दो, यानी वर्गमूल कर दो। क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। क्या कर दो बाप? वर्गमूल। यानी कि सभी में रूट लगा दो, सभी में क्या लगा दो? रूट लगा दो। बस कहानी खत्म। यानी कि रूट 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल रूट 2। 3 का वर्गमूल रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल। बस कहानी खत्म। 3 स्टेप। सबसे पहला काम क्या किए बाप, कि हम लोग 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए। फिर सभी में हम क्या किए? 4 से भागा लगाए। ये 3 स्टेप माइंड में सेट रखना है। स्टेप 1 में 0 से 4 तक लिखे, और दूसरा में स्टेप में 0 से 4 में 4 से भाग लगाए। फिर जो भी आया सभी को क्या किए? रूट कर दिए। बस आया उसको सजा दो। अब बताओ साइन 0 का मान कितना छोटे? 0। साइन 30 का मान 1 बटा 2। साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2।
साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। समझ गए नहीं बाबू रे? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब के कर लिखे के है बाप, तो कॉस के, तो कॉस बस इसी चीज को जो आपको इस प्रकार से था ना, उसको उठा करके इस प्रकार से कर देंगे। तो जब इस प्रकार से था ऐसे कर देंगे तो पीछे वाला कहाँ आ जाएगा छोटे, आगे। ओ 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ओ 1/√2 हो जाएगा, और ओ 1/2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। भूलना मत, याद रखना। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जब कॉस की बात आ जाए तो उसी चीज को उलट दिए हैं। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। क्लियर? अब आ गया बात tan के। ठीक है, तो tan के क्वेश्चन निकाली सर जी। अरे वाह, तो यहां देखो ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी कि हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, यानी कि हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। इसी चीज को यहाँ पे दिखाते हैं, देखो, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ गए? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वो, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि यहाँ देखेंगे छोटे, तो थीटा के जगह पे जो लगाएंगे, अगर यहाँ पे r लगाएंगे तो ये दोनों जगह पे r हो जाएगा। अगर यहाँ पे m लगाएंगे ये दोनों जगह पे m हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जो भी, अगर यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को थोड़ा गौर से समझना है। तो हमको बोला है कि सर जी tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। तो tan 0 का मान साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1/0, tan 0 का मान 0। फिर कहा tan 30 का मान, तो tan 30 का मान किसके पास पूछने जाए, हमको पता है साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का मान है बाबू 1/√2, और कॉस 30 के मान है √3/2। 2 से 2 खत्म, 1/√3 लिख दो छोटे, 1/√3। वही काम इसको भी कर लेंगे तो सेम है, तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। वही काम उतना बटा इतना, तो 2 से 2 खत्म, √3 आ जाएगा। और 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित, किसी भी संख्या के बटा में 0 हो जाए वो अपरिभाषित होता है, आपको बताए होंगे हम। समझ गए? चलेंगे। अब कॉट के लिए क्या करें जी, तो देखो सी मतलब कि सीधा करो, उल्टा है तो उसको सीधा कर दो, सीधा है उसको उल्टा कर दो। तो जब इस प्रकार से था तो ऐसे सजाए, अब ये इस प्रकार से इसको ऐसे सजा दो, तो वहां से ले आओ अपरिभाषित। अपरिभाषित अब आ जाएगा √3, ओ 1 है तो 1, ओ 1/√3, 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखो तो सेक है और कॉसेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के। तो कॉस 1, 0 का मान 1, तो 1 इसको 1 बटा कर दो, तो 1/1 1। कॉस 30 का मान √3/2, उलट देंगे तो 2/√3। कॉस 45 का मान 1/√2, पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। जो अच्छा नहीं लगता है, √2 सिर्फ लिखेंगे, बटा में 1 लिखना अच्छा नहीं लगता है। कॉस 60 का मान है 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है, 1 को हटा देते हैं। उसके बाद कॉस 0 का मान है 0, ठीक है, सॉरी कॉस 90 का मान है 0। अब 0/1 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित इस प्रकार से, समझ गए? अब जब कौशिक में आएंगे तो इसी चीज को, उधर नहीं जाना है, इसी चीज को उलट दो, इसी चीज को आप उलट दो, तो अपरिभाषित। अपरिभाषित 2 √2
2/√3 1। बस याद हो गया। एक लहर हम लोग बोलेंगे, कस के बोलेंगे। वह क्या कहता है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर जब कॉस में आते हैं तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। tan में आते हैं तो साइन बाई कॉस, tan 0 तो साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 का मान है 0/1 0, 1/√2/√3/2 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 के मान सेम है खत्म 1, tan 60 के मान √3, tan 90 के मान 1/0 अपरिभाषित। कॉट में आएंगे तो बस उसको उलट देंगे, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। उसके बाद सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस के उल्टा सेक होता है कि नहीं है? यहाँ पे लगाएंगे तो क्या कहता है, 1 है तो 1/1, 1 √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2/1 लिख सकते हैं, 1/2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0/1 को 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित। अब कॉसेक है तो इसी को उलट दो, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, 1 का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलेंगे बस 3 स्टेप से याद रखना है छोटे। उसके बाद इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित का मान निकाले, साइन 0 प्लस tan 60 माइनस कॉस 30। तो बिना किसी के मान याद कैले आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए आपको मान याद करना है। इतना मान याद कर लिए तब आपको हम होमवर्क दे देते हैं, वो कर लीजिएगा, है ना। आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग को मुझे भरपूर विश्वास है कि आप लोग पूरी प्रश्न को बढ़िया से आप ओके कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे, यहाँ पे देखो, आपको पहले एक आध को बता देते हैं। जैसे तोरा कोई कहेगा बाओ कि साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। बस साइन 60 का मान भी 1/2। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अब इसको करेंगे एलसीएम तो 2 1 + 1 2/2 खत्म क्या आ जाएगा बाबू? 0 1। इसी प्रकार से जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा सबको वैल्यू याद कर लेंगे और वहां पे बस सेट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न है बस एंगल वाइज होना चाहिए और एंगल पूरी हमको पता होना चाहिए। समझ गए? इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कहता है आपको, आगे क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? पिछले वाला अगर वीडियो देखेगा तो इसको सेकंड लगाएगा खच से आंसर, लेकिन पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा परेशानी होगा। देखो ये कहाँ हाथ में इसको बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री के स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री के स्क्वायर। साइन 30 का मान है 1/2 का स्क्वायर, साइन कॉस 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बटा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर बटा 4। एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 4/4 बराबर 1। दिस इज ए आंसर। अच्छा तो कल को बात हम लिखवाए थे बाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है? अरे 1 होता है। ये दोनों जगह यहाँ पे खाली वैल्यू सेम होना चाहिए बाओ। साइन रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहे और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहे। जो भी कल फॉर्मूला लिखाए हैं आपको जिस जो फॉर्मूला को प्रूफ करना है छोटे, यहाँ से कोई वैल्यू पे प्रूफ कर लेंगे। कहेगा साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान 1, साइन स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर 120 का मान 1, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान 1, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 का मान 1। उसी प्रकार से जो भी फॉर्मूला लिखाए थे आप सभी फॉर्मूला को वैल्यू से प्रूफ कर सकते हैं।
समझ गए? चलेंगे, तो आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कम समय ज़्यादा बात सिखाना था हमको। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बड़ी वाली बात है, तो इसलिए दिल में अपना अपना बसा ले, होमवर्क थोड़ा बनाना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और बटा टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। दूसरा सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तीसरा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। चौथा अंडर रूट सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान निकालना है। और पांचवा कहता है कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और गुना कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। समझ गए? तो आज फिर इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, इतना मेहनत के फल ही आपको यही हम कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। समझ गए? और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने का काम करेंगे, बेल आइकन दबाने का काम करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर करके कमेंट के सहारे कुछ हमें उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ त्रुटि रह गई हो उसे भी मैसेज के द्वारा बता देने का काम करेंगे। सभी का मैसेज का इंतजार मेरे पास रहेगा। ठीक है? तो तहे दिल से धन्यवाद। आज रहते हैं, बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।